दोस्तों, आदिवासी अधिकार हुंकार महारैली में उपस्थित हमारे छात्र नायक, पालिका के छात्र नायिका और जो भी समाज सेवी आए हैं, मैं सभी को आदिवासी जोहार कहता हूं। आज बहुत ही दुख की बात है, आज सिर्फ आदिवासी में घुसने के लिए ये परजीवी महतो लोग, दूसरे का खाने वाले, आप लोग होश में आ जाइए, क्योंकि आपको याद होगा 1923 में आपने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन किया था। आप आदिवासी से बाहर हैं, जब फायदा मिलने की बात आती है तब आप आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। ये कदापि नहीं होने देंगे। आप आदिवासी नहीं हो सकते, ये मनसा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आदिवासी में कभी नहीं शामिल हो सकते हैं और आदिवासी के लायक आप नहीं है। आप एक कौवे की तरह है, मोर्चा पर लगा के आदिवासी के बीच में आने का काम मत कीजिए। अगर आप बाउंड्री पार करोगे तो मैं तो निकालने लायक आदिवासी तुमको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि झारखंड मेरा ईमान है, झारखंड मेरा ईमान है, आदिवासी इनकी पहचान है। झारखंड मेरा ईमान है, आदिवासी इनकी पहचान है। झारखंड की खातिर अगर मेरी जान भी चली जाए दोस्तों, आदिवासी की खातिर मेरी जान भी चली जाए दोस्तों, बस यही मेरा अरमान है, बस यही मेरा अरमान है। आज बहुत दुख की बात है कि आप लोग महतो अपने आप को दिखाते हैं, अपने से प्रधान बनते हैं, अपने से मुखिया बनते हैं। आप उस लायक नहीं है। आप पता कर लीजिए, महतो कुर्मी आप ऑस्ट्रेलिया से, थाईलैंड से आए थे और यहाँ महाराजाओं ने खेती करने के लिए आपको रखा था। इसका मतलब यह नहीं कि आप आदिवासी बन जाओ। आपको पहले अंग्रेजों का दलाल करते थे, अंग्रेजों का दलाली करते करते आपने अंग्रेजों का साथ दिया, सीधो कानू का साथ नहीं दिया, चांद भैरव का साथ नहीं दिया, बिरसा मुंडा का साथ नहीं दिया। 1855 संशोधन अधिनियम के आधार पर एक प्रधान को, ग्राम प्रधान को एक राजस्व वसूली का अधिकार मिलता है। आप उस लड़ाई में कहां थे? संताल विद्रोह में आप कहां थे? इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आप दोबारा आदिवासी सूची के लिए आप रैली मत कीजिए, नहीं तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदिवासी को आप लोग क्या समझ के रखे हैं? भेड़ बकरी जानवर की तरह आप कोई भी आदिवासी का लड़की से शादी कर लेता है, कोई भी आदिवासी में घुसने का प्रयास करता है। अब आदिवासी किसी को नहीं छोड़ेगा, आप सिर्फ तीर चलेगा और हूल होगा। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं उन महतो नेताओं को, उन कुर्मी नेताओं को कि आदिवासी का सपना देखना बंद करो। आदिवासी यहाँ का राजा है, आदिवासी यहाँ का जड़ है। पूरे भारत में जो भी जमीन है सब आदिवासी का हो, चाहे राम मंदिर बना हो, चाहे बाबरी मस्जिद बना हो, वो भी कभी आदिवासी का जमीन हुआ करता था। लेकिन आज भूमिहर का मतलब आप लोग को हम समझा देते हैं। भूमिहर का मतलब आदिवासी भूमि को साफ करते थे, जंगल को साफ करते थे और उसमें हल लगाने वाला, जबरदस्ती करने वाला ये महतो लोग हैं। आदिवासी भाई, आप लोग महतो लोगों को पहचान लीजिए, ये परजीवी है, ये अंग्रेजों का दलाल है, ये किसी समाज में अच्छा से नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, कुर्मी महतो अगर आदिवासी में शामिल होंगे तो कम से कम आदिवासी महतो में 24 प्रकार के महतो हैं। सिन्हा, पटेल, कुशवाहा, बहुत सारा चीज है, यानी पूरा साहेबगंज का आधा आदिवासी का क्षेत्र बन जाएगा। हम लोग ये नहीं होने देंगे। आप जहां हैं आप वहीं रहिए, नहीं तो आदिवासी, ये तो हुंकार महारैली है और तीर चलाओ महारैली भी हम लोग करेंगे अगर आप लोग होश में नहीं आएंगे तो। ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सीधो कनी की धरती है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ का राजा हम लोग हैं। जल जंगल जमीन हमारा है। हमारा समाज एक प्रधान पंडित नायकी यानी मोड़े हौर से चलता है।
आप लोग का समाज में वो व्यवस्था नहीं है। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे और वक्ता है, लेकिन मैं लास्ट में पूर्वी समाज के लोगों को चेताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि आप आदिवासी के लायक न थे, न है, न रहेंगे। आदिवासी से आप पंगा मत लीजिए। जो भी कुर्मी नेता है, जो भी महतो है, वो आदिवासी के वोट से जीतते हैं, चाहे जयराम महतो ही क्यों ना हो। आप अपने आप को टाइगर बोलते हैं, आप टाइगर नहीं है। यहाँ का शेर वो हम लोग आदिवासी शिकार करते हैं। ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूं, हुंकार रैली में जो भी आदिवासी भाई आदिवासी के नाम से वीडियो बने हैं, आप आदिवासी नहीं होते तो आपको नौकरी नहीं मिलता। आपको याद है जेल गेट के सामने वो भी आदिवासी पदाधिकारी थे, वो हम लोग को रोकने का प्रयास कर रहे थे कि यहां से आप लोग आगे मत बढ़िए, लेकिन आप पदाधिकारी हो तो आदिवासी के बदौलत हो। आज आदिवासी के घर में पैदा हुए हो तभी आप सीओ साहब बने हो। आप पूर्वी के घर में पैदा होते, अल्पसंख्यक के घर में पैदा होते तो आप सीओ नहीं बनते। इसलिए आदिवासी का मान सम्मान आदर करना सीखिए और समाज को नमन कीजिए, सीधा कानून को नमन कीजिए, क्योंकि उन्हीं के खूनों से हमारा ये कानून लिखा है। सीधो कानून चांद भाईरो बिरसा मुंडा अगर नहीं रहते तो हम इतना आजाद नहीं रहते। आज जो भी देन है, जो खून से लिखी हुई 1855-57 अधिनियम के आधार पर एक गांव को चलाने बनाने का अधिकार मिला है। संविधान 13(3) में पारंपरिक व्यवस्था का हमको अधिकार मिला है। गांव में किसी का कानून नहीं चलेगा, चाहे डीसी का हो चाहे एसपी का हो, वहां ग्राम प्रधान और वहां के 16 रैत का कानून चलेगा। वो अपना मुताबिक गांव को चलाएंगे। आपको सुनना होगा, एसपी और पुलिस पदाधिकारी आप कार्रवाई करने वाले नहीं है। जो ग्राम सभा आदेश करेगी वो आपको मानना होगा। मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं, मैं पूर्व मुखिया भी रह चुका हूं, लेकिन यहाँ मुखिया चुनाव भी नहीं होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अधिनियम 2001 धारा 73 के तहत एक मुखिया चुने जाते हैं। 243 के तहत संविधान में उसको अधिकार प्राप्त है, लेकिन मैं इसका भी घोर विरोध करता हूं, क्योंकि यहाँ पारंपरिक व्यवस्था है, ग्राम सभा है, सर्वश्रेष्ठ यहाँ हमारे क्षेत्र में ग्राम प्रधान है। उनको अधिकार दीजिए, गांव को चलाने वाला नायकी को प्रणाली को अधिकार दीजिए। वो अपना गांव उतना दिन से चलाते बनाते आ रहे हैं। आज मुखिया का जरूरत नहीं है, आज किसी का जरूरत नहीं है, आज सीओ का जरूरत नहीं है। हमारे समाज में सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, शादी से लेकर मर्द तक, थाना वाला किसी एसपी और बीडीओ नहीं जाते हैं। गांव के समाज के लोगों ही सभी परंपरा सभी नियम के तहत सबका कार्यक्रम कराते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभा है, ग्राम सभा से बढ़कर कुछ नहीं है। ग्राम सभा में जो पास करोगे वही चलना होगा, बीडीओ साहब सीओ साहब को वही मानना होगा। ये अधिकार हम लोग को पहचानना होगा। दोस्तों और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, साहेबगंज में जितने भी नौकरीधारी हैं आपको सोचना होगा। आप स्वार्थ हो गए, आदिवासी के नाम से आप बदनाम कर रहे हैं समाज को, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज साहेबगंज में जितने भी नौकरी पेशा आदमी है, आप नहीं आ सकते थे तो आपके परिवार को ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको ये सोचना होगा, आप ये भूल रहे हैं कि आप आदिवासी हैं, आदिवासी का जाति निवास बना है तभी आपको नौकरी मिली है। आप आदिवासी नहीं रहते तो आपको क्वार्टर नहीं मिलता, ऑफिस में बैठने का जगह नहीं मिलता। तो ये गलती आप मत कीजिए। आप सिर्फ अपने परिवार बच्चे से मतलब रखते हैं, ससुराल से मतलब रखते हैं। ये आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी समाज को आप दरकिनार मत कीजिए। आदिवासी समाज आपको पैदा किया है, आपको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, आदिवासी सर्टिफिकेट में आपको नौकरी मिला है। ये आप भूलने की गलती मत कीजिए। इसलिए जितने भी नौकरीधारी है
साथ शरीर आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो आप पीछे से मदद जरूर कर सकते हैं। इसलिए ये रैली में जितना भी खर्च हुआ है हमारे छात्र नायक महोदय के नेतृत्व में हुआ है। रैली के बाद आप लोग उससे मिल लीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, यहाँ नौकरीधारी नहीं है और अन्न के बिना मन नहीं। ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए मैं अंत में यही बोलूंगा कि अपना घर में महतो को घुसने देंगे नहीं, अपना जमीन में महतो को खेती करने देंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर कुर्मी आपके घर में घुसने से पहले उसको बोलिए आदिवासी से आपको कोई काम नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। आप पूरे झारखंड में 24% हो, आदिवासी 26% है। अगर 50% मिला करके हम लोग भाई के तरह चलते, आप जहां हैं वहीं रहिए, आदिवासी को अपना हक अधिकार में रहने दीजिए और झारखंड के हित में लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए, रोजगार के लिए लड़िए। लेकिन आपने बहुत बड़ा गलती आदिवासी में शामिल होने के लिए बात कही है, ये बहुत बड़ी गलती है। भाई भाई के तरह रहिए, लेकिन आदिवासी बोलकर हमारे समाज में प्रवेश करने का कदापि गलती मत कीजिए, नहीं तो आपको महतो लिखने लायक भी आदिवासी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही बोलकर अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी, जोहार जो नंदिसन, मातृ सनम को जोहार।